राज और आर्यन बचपन से ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ने में दोनों औसत ही थे, लेकिन राज को गप्पे हाँकने की बहुत आदत थी। आर्यन उसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। आर्यन अक्सर उसकी इस आदत का फायदा उठाकर उसके मजे लिया करता था। उसने कई बार उससे कहा भी कि अपने ये आदत छोड़ दे, लेकिन राज को लगता था कि आर्यन उसके तेज दिमाग को समझ नहीं पाता और उसे बेवकूफ समझता है। कभी कभी उनके नोक-झोंक भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को दिल पे नहीं लिया। अब दोनों जवान हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। दोनों बिजनेस करते थे। आर्यन अपनी मेहनत से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, वहीं राज आज भी अपने दिमाग से ही काम लेता था, जिसकी वजह से वह बिजनेस में तो सफल हो रहा था, लेकिन लोगों की नज़रों में उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। आर्यन इस बात से संतुष्ट था कि उसके साथ बिजनेस करने वाले लोग उसके काम और उसके व्यवहार से खुश थे। आर्यन ने राज के बिजनेस में भी एक दोस्त होने के नाते मदद की थी। दोनों की दोस्ती बिजनेस में भी बरकरार थी। सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग आर्यन से ये भी कहते थे कि उसे राज से दूर रहना चाहिए। आर्यन उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता और अपनी दोस्ती को उसी तरह से निभाता जैसे कि हमेशा से निभाता रहा। एक दिन अचानक कुछ लोग आर्यन के पास आए। ये वे लोग थे जिन्होंने आर्यन के कहने पर राज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। परेशानी ये थी कि राज ने सभी इन्वेस्टर्स को होने वाले मुनाफे से बराबर का हिस्सा देना था और सभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके थे। राज ने बिना बताए एक इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा लिया। इस बात का पता जब बाकी इन्वेस्टर्स को चला तो कुछ इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांगने लगे। आर्यन को पता था राज ने गलत किया है, इसलिए आर्यन ने भी राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरन राज को अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगनी पड़ी। जब आर्यन ने अपने पैसे वापस मांगे तो राज ने गुस्से में उसके और उसके साथ आए बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लौटा दिए। जब नए इन्वेस्टर्स ने देखा कि आर्यन, जो कि राज का जिगरी दोस्त था, उसने भी अपने पैसे वापस ले लिए, तो उन्होंने भी राज पर भरोसा ना करते हुए अपने पैसे वापस मांग लिए। अचानक ही कंपनी से इतने पैसे निकल जाने पर राज को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपनी दोस्ती भी खो चुका था और अपना सम्मान भी। बचपन के दोस्त से बोलचाल बंद करने पर उसे उसकी कमी का एहसास होने लगा, लेकिन अहंकार की भावना मन में होने के कारण वह आर्यन से माफी नहीं मांगना चाहता था। इस समय से उसका ऐसा बुरा दौर चला कि वह अकेला पड़ गया। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। वह दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। धीरे धीरे ये बात आर्यन के कानों तक पहुंच। आर्यन राज के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि राज माफी मांगने नहीं आएगा। फिर भी आर्यन ने मार्केट के कुछ लोगों से बात करके उन्हें राज के साथ काम करने के लिए मनाया। आर्यन को उसके दोस्त की काबिलियत का पता था। उसे पता था कि मार्केट में नाम खराब हो जाने के कारण कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहता था। आर्यन की वजह से राज की कंपनी बच गई और उसका बिजनेस फिर चल निकला। राज को इस बात की भनक तब नहीं लगी थी। मार्केट में कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। इसी कारण राज को भी पता चल गया कि अगर वो दोबारा एक नई पहचान बना पाया है तो वो आर्यन की वजह से। जब उसे ये पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसे वो पल याद आने लगे जब पहले भी आर्यन ने उसकी मदद की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो आर्यन के पास गया। उसने आर्यन से माफी मांगी। आर्यन को पता था कि देर सवेर उसका दोस्त वापस उसके पास आएगा। राज ने उस दिन आर्यन से वादा किया कि अब उसकी दोस्ती में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। आर्यन ने उसे गले से लगा लिया और सारे शिकवे गिले मिटाकर दोबारा एक नई शुरुआत की। इस तरह दोनों ने दोस्ती और समझदारी के लिए नई मिसाल पेश की।